गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज थी बेटू की स्कूल की छुट्टी। तो कुकिंग वगैरह फिर मेरी उस दिन लेट ही होती है। फिर उस दिन जो किचन की स्टार्टिंग है वो चाय बनाने से होती है। मतलब मैं पानी वानी पी चुकी थी थोड़ा सा और लेट ही हुई थी और जल्दी भी उठ गई थी। मैं 7:30 बजे के करीब उठ गई थी, तो लेटी हुई थी। और जब फिर मनीष उठे तो फिर मैं आई किचन में उनके लिए चाय वाय बनाने के लिए, क्योंकि वो तब उठते हैं जब उनको चाय मिल जाती है। और साथ ही साथ फिर मैंने अपना कुकिंग वगैरह की भी प्रिपरेशन कर ली थी कि मॉर्निंग में मेरे को अभी क्या बनाना है, क्योंकि बेटू सो कर के उठती है ना, उसको बहुत तेज़ भूख लगी हुई होती है। तो उसके उठने से पहले ना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं किचन का काम जो है वो निपटा दूँ, मतलब खाने पीने की प्रिपरेशन करके रखूँ। जो भी उसको मतलब चाहिए वो एक दिन पहले बता देती है। मैं उससे पूछ लेती हूँ कि कल आपको क्या खाना है। तो एक साइड मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी हुई थी, दूसरी साइड मैंने आटा निकाल लिया था, ताकि आटा भी अच्छे से मैं मतलब रेस्ट चाहिए होता है ना, गूंद करके रख दूँगी तो 5-10 मिनट वो रेस्ट मिल जाएगा उसको। 5-10 मिनट नहीं, काफ़ी देर रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं खड़ी ही थी तो मैंने साथ के साथ आटा भी लगा दिया था, क्योंकि चाय बनाने के लिए भी खड़ा होना ही था तो साथ साथ आटा भी लग जाएगा। तो आटा लगा करके मैंने रख दिया था। चाय भी मेरी बन गई थी। चाय को ना थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगता है, मतलब थोड़ा पकती है, इतनी देर में मेरा आटा लग गया था। और फिर उसी के साथ फिर मैं यहाँ पे मूली लेकर के आ गई थी, क्योंकि आज मेरे को ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे बनाने थे। तो मूली के पराठे के लिए मैंने मूली निकाल ली थी, छील ली थी, वॉश कर ली थी। और उसकी लीव्स भी मैं साथ में यूज़ करती हूँ मूली के पराठों में। बिना लीव्स के ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। फिर तो इसलिए मैं थोड़ी सी मूली के जो लीव्स होते हैं ना वो साथ में ज़रूर यूज़ करती हूँ। मूली की जितनी क्वांटिटी होती है ना, कई बार तो उसके इक्वली मैं इसके पत्तों की भी क्वांटिटी रखती हूँ, बट कभी कभार जैसे कम पड़ जाते हैं तो फिर मूली थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है पराठों में। मूली के पराठे ना एकदम हेल्दी तरह से मैं बनाती हूँ। उसका जो जूस स्क्वीज़ कर देते हैं, मतलब निचोड़ देते हैं सारा, तो उसमें कुछ फ़ायदा रहता नहीं है। अगर आप फ्रूट्स में से उसका या सब्ज़ी में से उसका जूस ही निकाल करके फेंक दोगे तो फिर उसमें कुछ रहा ही नहीं। तो मैं मूली के पराठे एकदम हेल्दी तरह से बनाती हूँ। तो मूली के पत्ते मैंने जो थे उसके थोड़े डंठल जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं ना, वो कट करके मैंने साइड में रख लिए थे। और दोनों चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया था सिंक में। वॉश करके फिर मैंने उसके लीव्स को कट कर लिया था। जो थोड़े डंठल ज़्यादा मोटे होते हैं ना उनको मैं निकाल देती हूँ, और जो एकदम कच्चे कच्चे से होते हैं ना, थोड़े पतले से तो वो फिर मैं उसी के अंदर कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे लीव्स मैंने कट कर ली थी और मूली को भी मैंने ग्रेट कर लिया था। मूली को भी ग्रेट ना मैं एकदम बारीक साइड से नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक साइड से आप उसको ग्रेट करोगे ना तो वो उतना ज़्यादा उसका जो रस होता है ना वो अलग हो जाएगा। तो उसको ना मैं मीडियम साइज़ वाला होता है ना, एक बहुत मोटा होता है, उसके बाद जो सेकंड वाला लेवल होता है ना उसमें मैं ग्रेट करती हूँ। आप थोड़ी और मोटी भी रख सकते हो। जितनी ज़्यादा मतलब आप बारीक कुचली उसको ग्रेट करोगे ना तो उतना ज़्यादा उसका जो जूस है ना वो अलग हो जाएगा, और फिर पराठा बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका पानी पानी ना ज़्यादा निकल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने मूली कट करके रख दी थी और चॉपिंग वॉपिंग मैंने सारी अपनी फिनिश कर दी थी। आटा भी मैंने लगा दिया था, सारी प्रिपरेशन मेरी हो गई थी। और फिर मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट कर लिए थे, क्योंकि फ्रूट्स खाने में ना मेरे को मॉर्निंग में टाइम लगता है। मैं थोड़ा आराम आराम से खाती रहती हूँ, और छुट्टी वाला दिन था तो कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं था कि जल्दी जल्दी निपटाने हैं सारे काम। वैसे भी जब बेटू उठेगी या जब सब रेडी हो जाएंगे तभी पराठे सेकने होते हैं, पहले बना करके रखने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है पराठों में। तो यहाँ पे फ्रूट्स मैंने अपने लिए कट करे थे, पपाया, एप्पल, बनाना, और यहाँ साथ में एक मौसमी मैंने कट कर ली थी। और ये देखो इसमें बिल्कुल भी जूस मैंने जो इसका है वो स्क्वीज़ नहीं करा है। इसी के अंदर साइड में ना मैंने थोड़ी ग्रीन चिली कट करके रख ली थी, क्योंकि अभी मैंने मिक्स नहीं करी थी। बेटू तो ना ज़्यादा स्पाइसी खाती नहीं है, और हमने अपने लिए थोड़ी सी मैंने साइड में कट कर दी थी कि जब मैं बनाऊँगी पराठे तो वहीं से तब मिक्स कर लूँगी। तो सिंपल तरह से मैं इसको बनाती हूँ। सबसे पहले तो जैसे हम प्लेन रोटी को बेलते हैं ना, एक बॉल लेनी है आटे की, थोड़ी पतली पतली ही लेनी है, और उसको प्लेन रोटी की तरह पूरा बेल लेना है, बिल्कुल पतला पतला करके बेलना है। दो तरह से बना सकते हो आप, एक हाफ़ फोल्ड करके बना सकते हो, और एक मतलब इस स्टाइल में बना सकते हो कि पहले एक बिल्कुल पतली सी लेयर रोटी की नीचे लगाई, बीच में स्टफिंग भर दी मूली की, और उसके ऊपर फिर एक लेयर और बना दी। बट मैं ऐसे हाफ़ फोल्ड करके बना लेती हूँ। जैसे हाफ़ साइड में ना मैंने इसमें मूली डाल ली, और जैसे सैंडविच
बनता है ना, एक ब्रेड नीचे, फिर बीच में स्टफिंग, फिर एक ब्रेड ऊपर, तो बीच में से फिर आप उसको ट्रायंगल की तरह कट कर लेते हो। तो उसी तरह मूली के पराठे भी मैं बनाती हूँ। पहले सिंपल एक पूरी रोटी बेल लेती हूँ और उसके बाद उसमें जितना भी ये स्टफिंग मेरे को डालनी होती है उतनी मैं डाल देती हूँ। बेटू थोड़ी कम खाती है, मैं अपने लिए पूरा फुल भर करके बनाती हूँ। तो उसमें साइड में सारी स्टफिंग डाल लेती हूँ और उसी टाइम उसके अंदर मैं सॉल्ट डालती हूँ, क्योंकि आप सॉल्ट अगर इसमें पहले मिक्स कर दोगे ना तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी, मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ जाती है। तो इमीडिएट जब आपको तवे पे डालनी होती है ना, उसी टाइम इसके अंदर मैं सॉल्ट को ऐड करती हूँ और फिर हाफ़ फ़ोल्ड करके सीधा तवे पे डाल देती हूँ और बढ़िया पराठे बन जाते हैं। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी हमको थोड़ा सा खाना पीना स्टार्ट करना चाहिए। मुझे तो इस तरह से बहुत टेस्टी भी लगते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो इस तरह से मैं मूली के पराठे बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट सबको करा दिया था और जब कहीं से आते हैं तो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ होता है, तो वही थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था। एक्चुअली बहुत दिनों से ना शॉपिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी फेस्टिवल्स के लिए, जो भी साथ साथ आ रही थी वो मैं थोड़ी थोड़ी दिखाती जा रही थी और काफ़ी सारी ऐसी शॉपिंग भी थी जो मतलब दब गई, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैंने दिखाई है या नहीं दिखाई। तो वो ना बहुत सारी जगह जगह पे ये पॉलीज बन बन करके पड़ी हैं। जैसे पहले गरबा वगैरह के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी। बाद भी ना काफ़ी सारी मतलब बैक टू बैक, जब से मैं लास्ट मम्मी के घर से आई थी ना, 15 दिन तो कंटिन्यू हमारे मार्केट के ही चक्कर लगे थे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हम 2-3 लोग साथ में जाते थे तो फिर कुछ ना कुछ रह जाता था किसी का, तो फिर बार बार हमारे मार्केट के चक्कर लग रहे थे। तो वो सारे बैग्स मैंने हटा करके अभी नीचे रख दिए थे, क्योंकि मेरे को आज ये वाला जो बेडरूम है इसको डीप क्लीन करना था। तो डीप क्लीन कर रही थी तो फ़ैन को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर रूम डीप क्लीन कर रहे हो फ़ैन गंदा सा दिख रहा है तो फिर वो क्लीनिंग वाली वाइब्स नहीं आती हैं। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि अपने वाला बेडरूम तो मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं फ़ैन ज़रूर साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। बट इधर वाले की बेडशीट भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये वाला जो बेडरूम है वो यूज़ नहीं होता है। और ये वाला जो फ़ैन है ना, ये भी बहुत जल्दी गंदा होता नहीं है, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है ये वाला रूम बिल्कुल भी। तो अभी मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने साथ में फ़ैन भी क्लीन कर दिया था। एक बार तो मैंने फ़ैन क्लीनिंग ब्रश है उससे क्लीन कर दिया था, और उसके बाद जो क्लॉथ होता है पुराना उसको मैंने थोड़ा सा वेट करके फिर उससे पोंछ दिया था, ताकि उस पर अच्छी सी शाइन आ जाए। अदरवाइज़ वो डस्ट की एक हल्की सी लेयर तो रह ही जाती है। अगर आप थोड़ा सा वेट क्लॉथ लगाओगे ना किसी चीज़ पे तो फिर शाइन आ जाती है। उसके बाद जितने भी ऊपर स्टोरेज वगैरह बनी हुई थी, यहाँ पे ऊपर ना लाइट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे जब बहुत दिनों तक हम क्लीन नहीं करते हैं चीज़ों को तो वहाँ पे हल्की फुल्की डस्ट के पार्टिकल्स जो दिखते हैं ना, तो वो लाइट की वजह से बहुत हाईलाइट होकर के दिखते हैं। तो पहले मैंने ऊपर सारी स्टोरेज वगैरह क्लीन कर ली थी और उसके बाद थोड़ा सा ना वेट करा हुआ था मैंने इसके क्लॉथ को, और बहुत ज़्यादा नहीं करा था क्योंकि वॉलपेपर पे मेरे को लगाना था, तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं था, बहुत छोटा सा एरिया कॉर्नर वाला, ताकि जहाँ मुझे गीला करने की ज़रूरत हो ना तो उस साइड से मैं यूज़ कर लूँ, और बाकी पूरा जो था ये वो वेट वो था, ड्राई था। तो उससे फिर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ऊपर की साइड ना थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइट के पास थोड़ा सा जाला वगैरह बनना स्टार्ट हो रहा है, डस्ट ना इकट्ठी सी हो रही थी। तो उसी फ़ैन क्लीनिंग ब्रश से, क्योंकि अब ये ना काफ़ी यूज़ हो गया है तो मेरे को अब ये जितने भी सारे क्लीनिंग वाले क्लॉथ्स होते हैं ना मैं एक साथ वॉश कर देती हूँ, जो वॉशेबल होते हैं। जो ये मैं क्लॉथ्स कट कट करके हूँ ये तो मैं थ्रो कर देती हूँ यूज़ करने के बाद, क्योंकि पुराने क्लॉथ्स बहुत सारे निकलते रहते हैं। तो जैसे ये फ़ैन क्लीनिंग ब्रश है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वॉश करनी होती हैं, तो फिर मैं एक साथ इनको वॉश कर देती हूँ। तो उससे फिर मैंने वो सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी, और उसके बाद ये जो डस्टिंग ग्लव है इससे फिर मैंने पूरी वॉल को भी, जहाँ से ये ड्राई था उस साइड से वॉल को भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि वॉल पे भी डस्ट आती है और वाइट पेंट है तो वो वाइट पेंट ना फिर थोड़ा सा डल दिखने लगता है। और ये प्लास्टिक पेंट है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गीला कपड़ा भी मारोगे ना तो वो क्लीन कर देता है। बस उस जगह से ना वो गंदा नहीं होना चाहिए, अगर उसमें ऑलरेडी डस्ट लगी हुई है और गीला फिर आप चला रहे हो वॉल पे तो फिर पूरा स्टेन आ जाएगा गंदे होने का। तो जहाँ से बिल्कुल क्लीन था ग्लव, मैंने वहाँ से वॉल को भी साथ के साथ क्लीन कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, मतलब ये पुरानी वाली उतार दी थी। और उसके बाद ना ये जो इसकी गोल्डन स्ट्राइप्स है ना, तो ये मैं भूल गई थी, और इसके ऊपर भी ना गंदा दिखने लगता है तो इसकी शाइन ख़राब सी होने लगती है, तो वही जो जिस साइड से वेट था क्लॉथ उस उधर से मैंने इसको क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर ये जो बेडशीट थी उससे फिर मैंने इसको क्लीन कर दिया था, क्योंकि फिर वो स्टेन आ जाते हैं, वाटर स्टेन, अगर बहुत ज़्यादा गीली साइड से अगर आप इसको पोंछोगे तो बेडशीट पड़ी हुई थी, मैंने उसी से पोंछ दिया था, क्योंकि बेडशीट को अब वॉशिंग के लिए लगाना है।
साथ ये वाली इलास्टिक बेडशीट मैंने इस पे डाल दी थी। इधर जो मैट्रेस है ना, इनका साइज़ काफ़ी थिन है, तो इसके ऊपर कोई छोटे साइज़ की भी मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ ना, तो वो आ जाती है। और ये वाली तो बहुत अच्छे से टक इन हो गई थी, मतलब स्पेस बच ही गया था। जैसे इलास्टिक बेडशीट होती है ना, वो बहुत फिट होकर के आती है, बट इसके अंदर अभी मेरे को थोड़ा सा फ़ोल्ड करना पड़ा था क्योंकि मैट्रेस इधर थोड़े से कम इंचेस के हैं। तो वो मैंने बिछा दिए थे। जो छोटी रह जाती हैं ना बेडशीट्स में, जैसे कई बार हम ले लेते हैं, साइज़ छोटा रह जाता है, तो वो फिर मैं इस वाले रूम के लिए छोड़ देती हूँ कि वो सारी बेडशीट जो इधर नहीं आ पाती हैं ना, वो फिर मैं उस वाले बेड पे यूज़ कर लेती हूँ। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी पूरे घर में, क्योंकि ऊपर से अभी क्लीन नहीं हुआ था, तो फिर नीचे से फ्लोर क्लीन करने का कोई मतलब नहीं था। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ आज सेकंड वाला बेडरूम भी मैंने आज डीप क्लीन कर दिया था। और एक एक करके हम घर के कॉर्नर को लेते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं, तो साथ के साथ क्लीन भी हो जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। गंदी तो सारी चीज़ें होती हैं, 2 से 3 दिन अगर आप कहीं पे डस्टिंग नहीं करते हो, तो वो एरिया पूरा डस्ट से भरना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप कॉर्नर लेकर के चलोगे और साथ के साथ निपटाते जाओगे ना, तो क्लीनिंग का जो काम है ना, वो इकट्ठा नहीं होता और चीज़ें क्लीन रहती हैं, घर एकदम क्लीन सा रहता है। कभी कभार टाइम नहीं होता, स्किप हो जाती हैं, बट फिर भी ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती क्योंकि हम रेगुलर फिर डस्टिंग वगैरह करते हैं। तो उसके बाद यहाँ इवनिंग का टाइम हो गया था और मैं रेडी हो गई थी। मेरे को जाना था मार्केट। यही हो रहा है कि मार्केट के चक्कर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसी चक्कर में ना मेरा जो व्लॉग एडिट करने का टाइम होता है ना, वो नहीं मिल पाता मुझे, तो फिर इसलिए छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ आ गए थे हम विशाल मेगा मार्ट, पास में ही था हमारे, वॉकिंग। मैं और भाभी हैं, वो आई थी। तो यहाँ पे ना विंटर स्टफ़ काफ़ी अच्छा आया हुआ था, जो बहुत सॉफ्ट से कलर होते हैं ना, जो बहुत अच्छे से लगते हैं, वो वाले आए हुए थे। प्रिंट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कलेक्शन यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ सनग्लासेस लगे हुए थे सिर्फ 49 रुपीज़ में, और यहाँ था बच्चों का ऊपर टॉय सेक्शन, इसी में ही हमको काम था, तो हम वहीं आए थे। और यहाँ पे देखो पूरी क्रॉकरी वगैरह भी लगी हुई है, दिवाली गिफ्ट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई थी। और उधर कप के बॉक्सेस लगे हुए थे, और इधर जो जग और साथ में ग्लासेस होते हैं ना, वो लगे हुए थे। और इधर की साइड प्लेट्स, डिनर सेट्स वगैरह लगे हुए थे। दिवाली से रिलेटेड ना काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आया हुआ था। और उसके बाद ये था पूरा कंटेनर वाला सेक्शन। यहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर्स थे, मैंने ग्लास कंटेनर्स नहीं देखे। मैं देख रही थी अगर बहुत छोटे साइज़ के मुझे मिल गए तो मैं ले लूँगी, बट यहाँ पे सारे प्लास्टिक वाले कंटेनर्स थे। और इधर थी सारी स्टील की प्लेट्स। हम मतलब थोड़ा घूम रहे थे, एक बार आए थे, जो चीज़ें हमें लेनी थी वो हमने अभी अपनी ट्रॉली में डाल ली थी। और उसके बाद फिर हम एक नज़र पूरी चेक कर रहे थे, पूरा घूम करके आए थे। तो उसके बाद हमने कुछ ये सामान वगैरह लिया था। ये एक टी शर्ट थी, स्वेट शर्ट थी, और ये कुछ एसेसरीज़ वगैरह थी जो हमने ली थी। और उसके बाद ये देखो, ये बेटू और उसकी फ्रेंड है। बेटू को हम घर छोड़ के गए थे, वो अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी क्योंकि मनीष घर पे ही थे। तो ये दोनों अपना खेल रहे थे। बेटू ने पीछे से ना अपनी टी शर्ट चेंज करी होगी, तो उसने अपना टैग भी नहीं हटाया, वो उसने मतलब लगा हुआ है उसकी टी शर्ट में। तो दोनों ये अपना एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने इनकी क्लिप ले ली थी। कितना बढ़िया होता है ना बचपन, बिल्कुल ना कोई टेंशन, ना कोई वर्कलोड, सिर्फ स्कूल जाओ और उसके बाद एंजॉय करो। स्कूल में भी कितना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो बचपना तो बहुत ही अच्छा होता है। दोनों फ्रेंड्स मिलके एंजॉय कर रही थी, तो मैंने इनकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। बेटू और बेटू की फ्रेंड की चल रही थी बहुत सारी मस्ती। इसको मैं काफ़ी देर तक छोड़ के भी गई थी, एक डेढ़ घंटा 2 घंटे तो हम लगा के ही आए होंगे। ये तब से खेल रही थी और अभी भी इनका खेलना कम नहीं हो रहा था। मैं आ गई थी, अभी एक्चुअली इनको जाना था बर्थडे पार्टी में, तो उसी के लिए मैं बोल रही थी कि जाओ दोनों रेडी हो जाओ, बट ये दोनों मस्ती करने पर लगे हुए थे। अभी मेरे को बेटू को रेडी भी करना था और साथ में फिर कुकिंग भी करनी थी। जो शाम का टाइम होता है ना, हम अगर घूमने फिरने चले जाएं तो एकदम से बर्डन ये आ जाता है कि हमको आए हैं थके हुए, रेस्ट भी नहीं मिल पाता है, तो सीधा किचन में घुसना पड़ता है डिनर बनाने के लिए। फिर वही जो पूरा नाइट रूटीन हो जाता है ना, वो फिर पूरे तरह से मतलब वेट कर रहा होता है, उसमें ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता फिर कि मैं ब्लॉग एडिट कर पाऊँ।
तो फिर बेटू के यहाँ पे दोनों ने पहले अपने ड्रेसेस मैच करी कि वो ये पहन रही है या ये पहन रही है, तो दोनों मैच करके पहन करके जाएंगे। तो उसकी फ्रेंड की भी ड्रेस ना कुछ इसी तरह से थी, तो इसने चेंज करी, इन दोनों ने अपनी ड्रेस को मैच करा और फिर मैंने बेटू के हेयर वगैरह कॉम कर दिए थे। तो उसके बाद दोनों ये जा रहे थे ऊपर बर्थडे पार्टी में। तो देखो यहाँ पे लिफ्ट में भी ना 2-3 बलून्स लगा करके लिफ्ट को भी डेकोरेट करा हुआ था। तो ये चले अपनी बर्थडे पार्टी में और मैं चली अपना, हमारी पार्टी भी तो रहती है, अभी हमें भी तो कुछ खाना पीना है। तो मैं चली थी किचन में। आते ही सबसे पहले मैंने बेटू को रेडी करा और उसके बाद फिर वो चले गए और मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो अभी हल्का फुल्का ही मेरे को कुछ बनाना था। तो हल्का फुल्का जब भी होता है तो पोहा या फिर जो पुलाव होते हैं ना, ये 2 चीज़ें ही आती हैं सबसे पहले मेरे माइंड में। तो यहाँ पे मैंने पुलाव की प्रिपरेशन कर ली थी। तो सारी चीज़ें मैंने चॉपिंग वॉपिंग करके और वॉश वगैरह करके, जैसे सोया चंक्स जो होती हैं उनको सोक करके रखना होता है वो कर लिया था, राइस वगैरह वॉश कर लिए थे और मतलब सारी जो प्रिपरेशन होती है वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद फिर उधर बास्केट में भी जो बर्तन वगैरह लगे हुए थे ना, वो भी मैंने निकाल करके इनकी प्लेस पे रख दिए थे, क्योंकि अभी फिर मैं दूसरे वाले वॉश करूँगी तो फिर बास्केट मुझे खाली चाहिए होती है। तो अभी मैं फ्री थी तो साथ के साथ मैंने बर्तन वगैरह भी सेट कर दिए थे। और उसके बाद आ गई थी बेटू पार्टी से, तो बर्थडे कैप लगा कर के आई थी। और उसके बाद इनको आज रिटर्न गिफ्ट भी मिला था। तो रिटर्न गिफ्ट में मिली थी इनको जो एलईडी स्क्रीन होती है ना, डिजिटल स्क्रीन होती है बच्चों के खेलने के लिए, जो उस पर लिखो और फिर उसको डिलीट कर सकते हैं, तो वो मिली हुई थी। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें देख करके। ये बेटू के पास पहले भी थी वाइट कलर में, तो उसको वो फिर इधर उधर गुम हो गई थी या इसने फेंक दी थी। और उसके बाद फिर ये मिली थी तो वो बहुत खुश हो गई थी। पीछे से ना बटन ऑफ़ का प्रेस हुआ था तो वो चली नहीं, तो उसका मूड ख़राब हो गया कि ख़राब है। फिर इसने बटन पीछे देखा ऑफ़ ऑन का, ऑन करा, फिर ये हैप्पी हो गई थी। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।